हरे कृष्णा। हरे कृष्ण का स्वागत है। तो अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 26 मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्लोक क्रमांक 26 मेरे पीछे दोहराइएगा। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरासुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरासुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। कोई 2 प्रभु और 1 माता जी, उसके बाद में हम 2 श्लोक और लेंगे। हरे रिपीट कीजिए कोई। तत्र पश्यति पितापान् पार्थ तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् तुलान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरासुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरासुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। हरे माता जी। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरासुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अनुवाद तात्पर्य पे इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइएगा। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं
मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? तात्पर्य, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रव जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे। दूसरे दो भी लेते। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत्। दो प्रभु जी, एक माता जी कोई भी। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय बन्धून् अवस्थितान् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निमिदमब्रवीत्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो अब्रवीत् विषीदन्निदमब्रवीत्। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी शैल प्रभुपाद के शैल प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे तो रही है। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्मेमं स्वजनं कृष्णं युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्णा। मेरे पीछे दोहराइएगा। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा दृष्ट्वा देखकर इमं इन सारे
स्वजनम संबंधियों को कृष्ण हे कृष्ण युयुत्सम युद्ध की इच्छा रखने वाले समुपस्थितम उपस्थित सीदंती कांप रहे हैं ममा मेरे गात्राणी शरीर के अंग मुखम मुंह च भी परिशुष्यति सूख रहा है। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य पढ़ेंगे तो तात्पर्य यथा भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे जितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विमुख होता है। अंततः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते हुए अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति पराक्रम से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गए। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उनके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अंतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवता किंचन सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुरा हरापभक्तस्य कुतो महत्गुण मनोरथे कही क्या। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत नहीं है, भगवत भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। भागवतम 5.18.1 हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
तो छोटा सा रिकैप लेते हैं आप लोग। पिछले हफ्ते क्या क्या आपको याद है? हमने 2 श्लोक लिए थे पिछले हफ्ते, हालांकि ये आज का today's श्लोक was also connected to last shloka. Yeah, Hindi or English, everybody like Mata ji, Hindi, no problem, no? Hindi or mix, okay, I'll take mix only like last time. Haribo. So, yes, you can tell, Prabhu, what do you have recollected from last 2 shloks? Last time in 24 slokam, we taken the word Gudakesha. Gudakesha. We understood that. In that, 3 things Gudakesha means who victory, जिसी का sleep का ऊपर victory होता है. Yes, okay. वो 3 word हम use किया था. एक निद्रा, आलस्य, निद्रा, थकान. हाँ, ठीक है। उसके ऊपर भी हमने अर्जुन का एग्जांपल लेके समझाता। आलस्य को हम बस छोटा पूरा व्याख्यात नहीं था, ताकि सबको आइडिया रहे। खत्म। दूसरा क्या बात था? और कोई एनीबॉडी रिकलेक्ट? ये जो तीन वेरिएंट्स हैं आलस्य, निद्रा, थकान, it manifests in the 3 gunas. Yes, okay, that's also correct. That also we understood. It's not consistent, it's manifestations of the gunas. Yes, exactly. And why that Krishna and Arjuna's Ratha photo gives the mercy of come out of that gunas. We understood that also in the end. Like, Arjuna in the form of Nara, he is in the mode of passion. So, because he's a Kshatriya. So the Tamoguna, which gives rise, that comes to passion, and then Krishna makes it to Satoguna. So we understood the link also. फिर ऋषिकेश, प्रभु ने बोला था, ऋषिकेश के ऊपर भी समझा हमने। बिल्कुल, ऋषिकेश जो स्वामी, जिसकी इंद्रियों के स्वामी हमारे। और ये शब्द संजय ने लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि कृष्ण और yes, Krishna and Arjuna were in the Sakya Rasa, and Sanjay wanted to explain Dhritarashtra that these two are not from today, they are from ages, they are coming together in every yuga. So that message also he wanted to give it to Dhritarashtra. And then that's okay, उसी के लिए नारायण का स्टोरी था। उसके पश्चात एक और इम्पोर्टेंट वर्ड था फिर। हाँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में। हाँ सर, 24 में हम श्रद्धा का ये भी किया था। श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा, यस, श्रद्धा होती होता। हाँ, में हम पाठ का वार्ता एक्सप्लेन किया था। यस, प्रभु ने महिक्षितम के ऊपर डिटेल में चर्चा की थी हमने, है ना? 2 मीनिंग हमने एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट में किया था जो मही मतलब यार्थ, और इक्षितम मतलब जो भोगना चाहिए। So जो अर्थ को भोगना चाहता है, तो पर्सन हु वांट्स टू एंजॉय द फैसिलिटीज एट द अर्थ, जो अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए सब कुछ भोगना चाहता है, महीक्षिता। तो ये कृष्ण, नर और नारायण, जो कृष्ण और अर्जुन जब यहाँ मिले हैं, तो भगवान कृष्ण ने एक ऐसा कहा है कि सबको, ये सारे पार्थ देखो, तुम्हें इन सबको मारना है। और ये सारे के सारे कौन थे? महीक्षिताम। उसमें भीष्म द्रोण प्रमुख था, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। भीष्म द्रोण को, ठीक है, वो इतने महीक्षिताम नहीं थे, वो तो कुछ कारण से अटके हुए थे, जो मीन्स लाइक राज्य से लगाव के चक्कर में अटके हुए थे। बट ऑल अदर्स आर महीक्षिताम। सो महीक्षिताम, पृथ्वी माता ने, हमने समझा था कि किस प्रकार पृथ्वी माता had gone to Vishnu and asked to relieve her out of the burden, and all these Mahikshitam were assembled here for that reason. So the gross reason we understood why Mahikshitam was spoken there. Okay, and तो फिर तो उसके बाद में क्या हुआ कि then हमें एक्सप्लेन किया था सर 5 generations था, because कुरून शब्द का भी हमने अर्थ समझा था। कुरून का अर्थ था 5 जनरेशन जो युद्ध कर रही है, और 6वां जनरेशन जो अभी गर्भ में है, उसको भी अश्वत्थामा ने मारने की कोशिश की थी। तो ये कुरून शब्द इसको रिप्रेजेंट करता था। एक्चुअली इसीलिए मैं वो जब लास्ट में बोला था कि ये आज का श्लोक भी मैं उसी के साथ ही ले लेना चाह रहा था, है ना? बिकॉज इट वॉज कनेक्टेड, कुरून, एंड टुडे also the shlok is almost connected. So when it starts 27, 26, so 26, what does Sanjay is saying this, all this, right? हाँ, so सर संजय बता रहा है कि संजय बता रहा है अर्जुन के तरफ से। तो उसने क्या कि अर्जुन ने वहां पर दोनों को, so बीच में जब means when the chariot was in front, in middle of the 2 armies, and Bhishma Drona were in front,
That time all this message is being passed by Sanjay to Dhritarashtra. So Sanjay is saying, there Arjun could see. So there Arjun could see on both the sides. On both the sides what? Hare Krishna, welcome. On both the sides, chair lily. So चेयर ला लीजिए, 1 2 3 चेयर रख लीजिए उधर, जो नीचे नहीं बैठ सकते। तो ऑल दिस 5 जनरेशन जो हमने देखा था, उन सब के जनरेशन में से डिफरेंट generations from Arjuna's point of view, Sanjay is explaining now. There Arjuna had seen all these people. So very important message actually. Like say how many types he has written here? Around 9 types. अपने different types of संबंधियों का yeah, so we will start by one. So we'll start by one. 11 types too. Yeah, almost, है ना? So very important है. आजकल we don't see such kind of relationship between us. Right? We have become nuclear families. We have become nuclear families. Otherwise, in families there used to be always all these relationships. And the beauty of Sanatan Dharma was like, if I am there, my cousin brother, like my uncle's son, his relatives were also my relatives. You know, when we go and meet and greet near and dear, it's, you know, like my relative, his relatives are also my relatives. So, you know, exactly, Shastra is referring to you all this. What has happened now in India? हम दो हमारे दो वाला तड़का लगा दिया. एक तो सिस्टम गड़बड़ा गया, न्यूक्लियर फैमिलीज पे हम आ गए, तो ये दादा परदादा कभी साथ में, मींस लाइक वी कुड, today's children don't have association with grandparents, great grandparents. So whereas, you know, earlier the concept was, you know, the consolidated, you know, joint families where we could have all these relations. अब ये हम दो हमारे दो का तड़का मारने से क्या हुआ? We don't see many kind of relations. We don't see mausis, we don't see fupas, you know, bhua, many of the times, because when you don't have a daughter, you will not have the relationship which exists with the daughter. If your mother are not sister, your masi relation won't come. If your father doesn't have a sister, your bhua relation will not come. So many things. So बहुत important है कि like, you know, ये तो ठीक है, मीन्स लाइक वी से दैट, यू नो, कृष्णा, ये तो कृष्णा की मर्जी है, यदि कोई बच्चे होते हैं उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाओ. हम दो हमारे दो वाले कॉन्सेप्ट में आप लोग रोको मत. अगर 2 से भी ज्यादा होते हैं, डोंट फॉर एनी चांस डोंट स्टॉप देम. लाइक, यू नो, today's fashion is that, you know, they kill the child within the growth and all those. We should not do that. Rather, put them in Krishna consciousness. It's our duty that, you know, we should give it to them to Krishna consciousness. So यहाँ पे, yes, Prabhu. I don't think it's the हम दो हमारे दो is perfect. Because It's not the tadka, I number of said. children. Tadka. Yeah, so it's more economic. I mean, your nuclear family, you're saying it's we will all living together, but We'll understand that also, Prabhu. yeah, so when That you move, even the economic, earlier, how many people used to earn in your family, Prabhu? Yeah. And how many people used to eat? 20. And all were happy. Today, 20 are earning and 20 are not happy. That's what I'm saying. It's not हम दो No, no. हमारे दो, it's I said, हम दो हमारे दो का तड़का. We have already come into nuclear family style. On that, this kind of tadka given by the rulers actually. So actually, that's not the correct way to give that kind of rulings. But that again, you know, vitiates the fabric, and, you know, the mentality of people gets reduced. Oh, we have to look into only our family, my father, mother, or my son and daughter. So, you know, it's only from that angle I'm explaining, not from that, you know, हम दो हमारे दो वाले हमारे जीवन के कॉन्सेप्ट में आ गए. वो तड़का इसलिए मैंने यूज किया भाई, क्यों तड़के दाल में जब तक तड़का नहीं डालते हैं, जब तक पसंद नहीं आता है. तो ऐसे ऐसे तड़के डाले गए हैं, तो फिर वो सारा होता है. तो फ्रॉम अर्जुना's पॉइंट ऑफ व्यू ही इज राइटिंग. सो सबसे पहले पितृन. पितृन का मतलब होता है चाचा ताऊ, अपने पिता से संबंध, रिलेटेड, चाचा ताऊ. तो इसके अंदर कौन कौन थे? तो इसमें ऑलरेडी लिखा है उन्होंने कि क्या मतलब इनके फर्स्ट जनरेशन, बोलते फर्स्ट जनरेशन फादर के ब्रदर्स. अब अर्जुन के कोई फादर्स के ब्रदर्स तो थे नहीं. धृतराष्ट्र तो वहां बैठा था, है ना. और जो विदुर था वो भी एक चाचा, उसको भी पहले युद्ध शुरू होने से पहले वे निकल गए थे अपने तीर्थ यात्रा पे, अपने दुर्योधन से
जो वार्तालाप हुई थी जब वो शांति दूत बनकर आए थे, ये भी हमने समझा था। तो फिर किसको रेफर कर रहे थे यहाँ पे? सो वी अंडरस्टूड द एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ शांतनु, जो बाहलिक थे, है ना, उनके कुछ परिवार वाले, वो भी इनके पिता समान लगते थे। जो सोमदत्त का बेटा भूरिश्रवा, वी अंडरस्टूड दैट आल्सो शुरू में, सोमदत्त का बेटा भूरिश्रवा, तो ये भी इनके पिता के समान था, है ना। तो वो फर्स्ट जनरेशन। फिर पितरों के बाद में पिता महान, है ना, पिता महान। पिता महान में कौन यूज हुआ है? सेकंड जनरेशन, अपने से अर्जुन से ऊपर सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में ये सोमदत्त है, भीष्म है ना, और शांतनु के दोनों भाई, शांतनु के बड़े भाई के लड़के, और ये दोनों, ये पिता महान है, बोलते सेकंड जनरेशन, ग्रेट ग्रैंडफादर, हाँ ग्रैंडफादर। और भीष्म पितामह तो ग्रेट ग्रैंडफादर थे। नहीं, अर्जुन के तो ग्रैंडफादर है, धृतराष्ट्र नहीं, ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर, सॉरी। हाँ, पितृन हो गए फर्स्ट जनरेशन, जो पिता और चाचा, और वो ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ही हुए ना प्रभु, हाँ ग्रैंडफादर ही हुए ना, क्योंकि ये विचित्र वीर्य के लड़के थे, पिता इनके पांडु और ये विचित्र वीर के लड़के थे, जो भीष्म पितामह के भाई थे, तो दादा हुए ये इनके पितामह थे, किनके? अर्जुन के बेटों के पितामह थे। लेकिन ठीक है भाई, वो वही थे पिता महान मतलब सेकंड जनरेशन। फिर आचार्यन आप सभी लोग जानते हैं, टीचर्स। तो कौन कौन थे? द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। फिर मातुलान, मदर्स के साइड, द साइड ऑफ द मदर्स, relatives from the side of mothers. Who were there? Shakuni, yes, and Madra Naresh, है ना, Madra Naresh भी थे ना, जो who came to help Pandavas only, but he was kidnapped to Kauravas side, है ना, माद्री के पिता। So they were all there, है ना, गांधार नरेश शकुनी and Madra Naresh शल्य। कृष्ण के जो फादर थे, उन्होंने तो पार्ट लिया नहीं था, वसुदेव, वे तो उन्होंने तो पार्ट लिया नहीं था। Then Matulan, Bhratran as brothers. So all Kauravas, 100 Kauravas, Pandavas were all who are of equal that generation, Bhratran. फिर Putran, sons, Abhimanyu and 5 sons of Ghatotkacha also, and other 5 sons of Pandavas. So they were all Putran. Pautran, तो कौन था ग्रैंडसन इसमें? अभिमन्यु का पुत्र ऑलरेडी गर्भ में था, परीक्षित महाराज उनके गर्भ में था, परंतु वे उस युद्ध भूमि में तो नहीं लड़ रहे थे। फिर अर्जुन ने किसको देखा? वे तो ऑलरेडी गर्भ में थे, ठीक है, वो भी गर्भ में थे, तो एक हिसाब से लड़ाई में थे, परंतु उस समय कृष्ण के पुत्र क्या बोलते हैं इनका, अनिरुद्ध, हाँ, अनिरुद्ध का विवाह हो चुका था, उनके भी पुत्र थे, और उनके पुत्र का भी पुत्र हो चुका हुआ था। तो इस प्रकार कोई अनेक रिलेटिव्स, कोई सोमदत्त के फैमिली में, कोई इस फैमिली में, इसलिए पुत्रान पौत्रान इसलिए यूज किया गया था, ठीक है, कोई ना कोई था इसीलिए वह यूज किया गया था। सखीन तथा फ्रेंड्स, कृष्णा एंड अर्जुन फ्रेंड्स। इसके अलावा हु वर विद द फ्रेंड्स? कर्ण वाज फ्रेंड ऑफ हिम, यस। विराट, सोमदत्त ऑलरेडी रिलेटिव हो गया, विराट वाज द फ्रेंड, लाइक, ओके, है ना। तो इसमें ऑलरेडी श्रील प्रभुपाद हैज गिवन इट, बिकॉज़ एक बार प्लेन रीडिंग में समझ में आता है, आई एम ओनली आस्किंग यू टू जस्ट टू रिफ्रेश। तो उसके बाद में सखीन, श्वशुरान इज फादर इन लॉ। सी, एवरीथिंग हैज बीन सेड इन प्लूरल, ओ बोल के बोला गया। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज नो वन, सो यू नो, his ससुर और my brother's father-in-law, my father-in-law, still they are father-in-law. We call that way around only, right? चाहे मेरे चाचा का लड़के का मामा हो, हम मामा ही बुलाएंगे, हम उसको कोई भेद नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिलेशन है, तो इसलिए प्लूरलिटी में ये रिलेशन यूज किया है, ओ बोल के। या श्वशुरान, सो फादर इन लॉ, द्रुपद थे। ऐसे अर्जुन ने तो ऑलरेडी 4 पत्नियां की थी, और चारों पत्नी के चारों ससुर, इस प्रकार कई ससुर थे। नहीं प्रभु, चारों पत्नियों का नाम तो मुझे पता नहीं। एक बार मैंने इसका उलूपी था, और एक माक्षिका द्वीप से एक आई थी, वो मैंने बोला था, हाँ, सुभद्रा एक थी, नहीं टोटल 4 थी उसके। तो द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और माक्षिका द्वीप से एक और आई थी, वो उनका नाम मेरे को पता नहीं, आई हैव टू सी,
जो मेक्सिको आज के डेट में, नारी के बेस में नहीं ऐसे अलावा कई सारी शादियां की है, लेकिन 4 तो ऑफिशियल थे उधर भी। ओके, ही आल्सो हैड 4। मेक्सिको से। हाँ, मेक्सिको, माक्षिका द्वीप, विवरण है महाभारत में, जो टुडेज मेक्सिको है। इतना दूर कैसे गए? प्रभु पूरा पृथ्वी पूरा उस समय भारतवर्ष था। आप शुरू से नहीं आए ना, नहीं तो शुरू से हमने ऑलरेडी भारतवर्ष का डेफिनेशन दिया। अरे सब पहले उस समय चलते थे प्रभु। अभी आप जाओगे तो पकड़े जाओगे, आप तो विदाउट सऊदी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले ये पूरा भारतवर्ष जो बताया गया है, भरत खंडे खाली भारत, भारत का पार्ट है। ओके, भारतवर्ष अर्थात ये पूरी भूमि भारतवर्ष थी। तो जब हम कभी जम्बू द्वीपे में, ये भारतवर्ष पूरा एक छोटा सा आइलैंड है, जो हम पूरा अर्थ बोलते हैं, एक छोटा सा आइलैंड है उस जम्बू द्वीप का। जैसे हम दुबई के आसपास या इवन यहाँ पे भी, सऊदी में भी जब कोने में जाते हैं तो बीच में छोटे छोटे आइलैंड रहते हैं ना, कॉर्नर्स में, वैसे ये हमारा अर्थ एक कॉर्नर में भूमंडल पर एक छोटा सा आइलैंड है। तो जम्बू द्वीप का एक छोटा सा पार्ट है, हम कभी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमने एक बार इसमें किया था, अपने डेली जूम क्लास में किया था, हमने उसके ऊपर चर्चा की थी, क्योंकि आया था उसका रेफरेंस, तो हमने बताया था वेयर आर वी आर सो नेग्लिजिबल, लाइक यू नो नथिंग। तो श्वशुरान सुहृद, सुहृद कौन है? नियर एंड डियर, वेल विशर, राइट है नो, वेल विशर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वेल विशर। हु इज आवर बेस्ट वेल विशर? हाँ या वेरी सुहृदम सर्वभूतानां, है ना, एग्जैक्टली, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, है ना। तो जो सुहृद किसके वे, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, और वे ही सबके शुभ चिंतक है। यदि ये इतना सा बात, if one understand only this part, that you know Krishna is the only suhrud for us, he is the only person who is well wisher for us, then there is peace all across the world. We don't have to fight for the piece of land for which the entire fight is happening now, right? The fight, why did it start? हाँ वापस, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, इसीलिए परमात्मा का शरीर है वो, तो परमात्मा के शरीर को पैर लग जाता है तो अपमान क्यों तो होता है, तो इसीलिए वापस हाथ से थोड़ा पैर छू लेते हैं। ये वैष्णव शिष्टाचार है, कभी वैष्णव सदाचार के ऊपर भी आप लोगों का क्लास लेना है, हरि बोल। तो इस सुहृद, इसीलिए तो आप लोग ये जानते ही है ना, लाइक बचपन से आप लोग एक श्लोक बोले होंगे ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब बोलो इसमें और कौन सा रिलेशन छूट गया, है ना। तो शास्त्र भी आपको वही बता रहा है, परंतु हमको ऐसा, लेकिन उसको एहसास नहीं होता है। गुरु का नाम विद्या जो है, त्वमेव माता च पिता, हाँ विद्या है ना, फिर और कौन देगा? या फ्रेंडशिप का, ठीक है, बंधु सखा तो सब कुछ है प्रभु, डोंट वरी अबाउट इट। एक्सटेंडेड फॉर्म में सभी कुछ है। तो मम देव देवा, वहां पर एंड में आता है मम देव देवा, मम देव देवा आता है शब्द उसमें भी। तो वो इज द देव देवा, देवों, अब तुम देवों के देव महादेव मत बोल देना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्यूजन रहता है, देवों के देव महादेव को तो नहीं रेफर कर रहे हैं, तो नहीं, देवों के देव वो सबसे बड़े देव महादेव है, परंतु यहाँ पे देव देवा का अर्थ होता है जो अधिदेव है, जो शुरू से है, अर्थात जो अनंत है, who is अनंत, who is there from the, like when the time we were not there, when the time this world was not there, still he was there until the time। तो अजन्मे जिसको हम बोलते हैं ना, अजन्मा, उसको देव देवा ये बोलते हैं। क्योंकि इसलिए अर्जुन जब 10वें अध्याय में he realizes, you know, like he says, you know, what does he say, एक बार नहीं विराट रूप क्या उसको ये बोल देते हैं कि नहीं, इसमें उनको कि उनको रेफर करते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं परमम नहीं, 11वें अध्याय का श्लोक है ना, वो क्या, हाँ अजो नित्य शाश्वत वयम पुराणो न, नहीं वो नहीं प्रभु, नहीं अपने को अभी पढ़ने के हरी बोल हरी बोल हरी बोल, मैं बताऊंगा।
परमम भवान, परम परम ब्रह्म, परम धाम, परमम योग, पवित्रम परमम भगवान। हाँ, पूरा श्लोक है वो, 10.11 ही है चलो। तो उसके अंदर भी आपको आएगा कि वो आदिदेवम अजम विभुम, आदिदेवम अजम विभुम आहुस्वा मृषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, है ना। तो उसके अंदर भी देखो आदिदेवम बोल के आया है ना, द पर्सन आदिदेवम, ये खुद अर्जुना भी उनको रेफर करके बोल रहा है क्या, 11 and 12 ना, 10 10वें अध्याय का 12वां 13वां श्लोक बराबर 13 उसके अंदर सी अर्जुन आल्सो गोचेस दिस, यू नो, यू आर द सुप्रीम मोस्ट, यू आर द इटर्नल पर्सन हु एक्सिस्टेड बिफोर टाइम एंड आफ्टर टाइम आल्सो। सो देव देवा आल्सो रेफरिंग टू उन्हीं को, कृष्णा। तो उनकी इच्छा से, और इसके अलावा भी भगवत गीता में भगवान कहते हैं हम बीज प्रदपिता, एल्सवेयर ही सेज हम बीज प्रदपिता, मैं इन सारे जड़ तत्व, वॉट एवर मेटीरियल एग्जिस्टेंस यू आर सीइंग, वॉट एवर टाइप्स ऑफ लिविंग क्रीचर्स यू आर सीइंग, the seed giving father is me, I am the seed giving father. So in this way he is the person who is from Adidev, like you know, इसीलिए देव देवा। तो सुहृद जिसको हम रेफर कर रहे हैं, सुहृद is सबसे बेस्ट, सुहृद is Krishna. Then next श्लोक there is no तात्पर्य, but we'll just under तान समीक्षस कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान। So looking at all these assembled relatives, all different types of different grades of relatives, so इसीलिए देखो यहाँ पे ऑलरेडी शास्त्र में एक और इंडिकेट है कि भी ऑलरेडी 6 generations has been already mentioned here, right? शांतनु has not been mentioned, but always we take the name of शांतनु। 7 पीढ़ियों का रेफरेंस आता है, इसीलिए आप देखोगे गुजरात में, राजस्थान में इन जनरल 7 पीढ़ियों को याद रखा जाता है। बोलते हैं 7 पीढ़ियों में अपने संबंधी लगते हैं, है कि नहीं? कितने लोगों ने सुना है कि 7 पीढ़ियों तक याद रखना पड़ता है? याद नहीं रहता है वो बात की बात है, आजकल सही बात है, दादा का नाम तक याद नहीं रहता कई लोगों को। दादा का नाम याद है तो परदादा का तो कई लोगों को पता नहीं, परदादा का तो नाम कई लोगों को पता नहीं। या तो मैं खुद भी एग्जांपल लूं, मैं तो मेरा तो पता है मुझे, लेकिन normally take it because of all this stuff. So for example, if somebody passes away and we yeah, minimum 4 also they take nowadays. 4 up to परदादा, whoever visited it was the family. वहां पे जाते हैं तब हरिद्वार में। That's what we discussed last time कि when you go there is a पुरी में है, आपके बद्रीनाथ में है, गया में है, you have registers maintained by when your family people have come, and so there you can get your family history. So I have 10 history of my 10 purvajas. Beyond that I don't have, but I could get that much only. So I have till 10 I have. Beyond that even I don't know. So इन सब रिश्तेदारों को जब उसने देखा तब विभिन्न श्रेणियों के, तो उसका हृदय करुणा से अभिभूत हो गया और वह इस प्रकार बोला। सो करुणा से अभिभूत हो गया, करुणा इज बहुत इंपॉर्टेंट, compassion. So looking at all the relatives, Arjuna's heart felt with compassion. How many of us don't fall into that category? Everybody, right? कुछ अगर पता चले किसी का बीमार हो गया है तो यहाँ से आंखों में आंसू शुरू होते हैं ना, दूर चला गया तो दूर की बात है, क्योंकि अटैचमेंट है हमको उनसे। और मैंने 2 श्लोक पहले ही आप लोगों को समझाया था, आई थिंक सो, व्हाइल टेलिंग अबाउट पृथा, I said what is the meaning of Parth? What is the meaning of Parth? Parth is son of Pritha. So what did he mean by telling Parth? He said, do not have attachment with all these Mahikshitams. Have attachment with me because I am your special relative who are sitting in your heart. 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। So have attachment to me rather than having with this. And so that's the reason today's shloka also. दृष्ट्वेमं सजनम कृष्णम युत्सम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति। यहाँ पे पार्थ इसमें ताम समीक्षे से कौन थे सर्वान बंधु नवस प्रवेश विशद नम प्रवीण। सो पार्थ इसके पहले यूज हुआ था, बीच में द्रोण प्रभु सर्वे चाम तो मई कुरुम नीति, पार्थ पश्चाताम 25 में यूज हुआ था, ठीक है। तो वहीं से उसका मीनिंग शुरू हो गया था कि भाई आई एम योर बेस्ट वेल विशर, सो हैव द कंपैशन towards me rather than anybody else. So today's
Now the main part, that is Arjuna Vishad Yoga, because we understood Bhagavad Gita was in 3 parts. So we are into the 3rd part. Now within 3rd part, till this 27th shloka, Krishna was giving his Bhakta Vatsala. That is the reason why we were understanding why Krishna is called this way, why Krishna is called that way. All those stories we could understood and understand, could get the feel that, why Krishna is so much Bhakta Vatsala. Now the Arjuna Vishad Yoga starts. From today, 28 shloka onwards, Arjuna falls into compassion mode. So compassion mode. Sorrow. Yeah, sorrow. So like, so ये हृदय की बात है ना. Arjuna uvacha, he starts speaking. Arjuna uvacha, he starts speaking. So he is speaking to his, whom is he speaking? Speaking to his friend, Sakha, है ना, in the friend. So we have to understand. So with the friend only we can open up our heart. Yes. So this compassion also we may not tell to everybody, but we may open up only to our friend, because अपने से जो बड़े होंगे, who is elder to us, उनसे हमको डर लगेगा. प्रणाम करके हम लोग छोड़ जाएंगे. बच्चों के सामने कई बार हम बोलते हैं पिता पुत्र दोस्त की तरह रहना चाहिए. रह सकते हैं क्या, बताइए? रह सकते हैं? Not possible. समझना चाहिए, परंतु रहना कभी नहीं होगा. समझेंगे, ठीक है, मित्र की तरह. हाँ, नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ. मित्र की तरह उसको समझेंगे. क्यों? क्योंकि उसमें भी अग्नि तत्व बढ़ता है. यदि उसको कुछ बहुत ज्यादा बोल देंगे तो वो वापस रिबेल कर सकता है. तो उसको अपने पुत्र की तरह समझेंगे, पर पुत्र की तरह बिहेव नहीं करेंगे उसके साथ. मींस लाइक उसको फ्रेंड की तरह बिहेव नहीं करेंगे. पुत्र को फ्रेंड की तरह समझेंगे. Okay, he is also grown up now. He will understand so many things. He will also have his own choices. So we have to treat him like our friend, but he cannot be our friend. That's a very simple, clear. क्योंकि कुछ अगर वो उसने आड़ी टेढ़ी बात कर दी, लो पिताजी हम तुम बैठ के एक साथ दारू पीते, तो फिर क्या होगा? पिता तो 2 लगाएगा ना, अगर वो पिता नहीं है तो. तो ये समझने वाली बात है. डिफरेंसेस वी हैव टू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते. तो वैसे ही ना, हम जैसे हम गुरु महाराज की हम पूजा करते हैं, गुरु महाराज की आरती करते हैं, गुरु आरती करते हैं, तो उनको क्या भगवान समझ के करते हैं या भगवान की तरह करते हैं? भगवान तत्व देखते हैं. हाँ, भगवान भगवत तत्व देखते हैं. हाँ, भगवत तत्व देखते हैं, भगवान की तरह उनकी पूजा आराधना करते हैं ना. जय गुरुदेव हम बोलते हैं, या फिर जो भी गुरु आरती करते हैं. गुरु पूजा बहुत जरूरी है सभी संस्थानों. तो हम भगवान की तरह उनको देख के करें. उनको भगवान समझ के नहीं करते हैं. वे भगवान है यह सोचकर नहीं करते, भगवान की तरह देख कर करते. तो इसीलिए ये बड़े को तो ये ऐसा बात कर नहीं सकता था. अर्जुन खाली कर सकता था किसके साथ? ओनली थ्रू हिज फ्रेंड्स. सो वी कैन नॉट become friends with elderly, neither we can with the younger ones, है ना, junior ones. So what do they do, friends, when they meet each other? They meet and greet and they talk confidentially, है ना. So Srila Rupa Goswami has given one very good shloka. See, pृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैवे षड्विधं प्रीति लक्षणम. What is the meaning of this? मतलब जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके साथ कॉन्फिडेंशियल. नहीं, पहले ददाति प्रतिगृह्णाति, पहले तो वही लो ना. हाँ हाँ, गुह्यम आख्याति पृच्छति है. जब हम कॉन्फिडेंशियली जो रिवील करते हैं, गुह्यम आख्याति पृच्छति. तो 6 प्रकार के जो ये बताए गए हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति, अर्थात कहने का मतलब है कि उनको जो है सो हम उनके साथ में खेलते हैं, उनके साथ उनको हम कुछ भी दे सकते हैं, उनसे हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना. आदान प्रदान कर सकते हैं, कुछ भी हम उनको बोल सकते हैं, उनसे कुछ भी हम रिसीव कर सकते हैं. आदान प्रदान इक्वली कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ में, बड़ों के साथ में नहीं कर सकते. और फिर गुह्यम आख्याति पृच्छति, अर्थात whatever is there confidentially we can talk to him and reveal our confidential things to him and expect his confidential things also to come to me, right? So we can reveal to each other's confidential thing. We cannot do this with father. Even if we say my father is friend, we cannot do this. Then bhunkte bhojete chaive, we can offer them prasad and eat prasad at their home. So prasad is very clear. I go to your home, I can have prasad. You come to my home, you can have prasad. Prasad. Other than prasad, we are not talking. So these 6 exchanges are the exchanges in which the priti lakshanam, the love among the devotees, grows. So how many of you are experiencing that here? Everybody?
So the whole question of Srila Prabhupada gave us this entire system so that we can do each other आदान प्रदान करके इस प्रकार हम अपने भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं. So why did Srila Prabhupada give this option? No, that we can भक्तों के संग में within the bhaktas only we can grow our bhakti, and this is the best mode where at a home level when you come and discuss about the shastra you can exchange all this meet and greet kind of things. You can take it very nicely forward. So he starts Arjun, what is it? Drishtmemam swajanam krishnam. So Krishna, he used the word now. Till now, did you hear the word Krishna? तो पहली बार कृष्ण यूज हुआ. So what is the meaning of Krishna? सर्व आकर्षक. कर्षति. कर्षति इति कृष्णः. अर्थात one who attracts everybody. One who attracts everybody. One who attracts everybody. Very important. कृष्ण कृष्ण. कृष्ण नहीं कृष्ण. प्रभु ऐसा कुछ नहीं है. आप लोग क्रू बोलते हो, हम लोग क्रे बोलते हैं उसको. एक ही बात है. क के नीचे रू की मात्रा लगना, दैट इज कृष्ण. हरे कृष्ण. कृष्ण भी बोल सकते, आप कृष्ण बोल सकते हो. नहीं, क्री नहीं है प्रभु, कृष्ण बोलते हैं. क्योंकि ऋषि बोलते हैं ना हम लोग. ऋषि को क्या बोलते हैं आप? ऋषि नहीं बोलते. हाँ, तो वही कृष्ण. वही थोड़ा एक एक नहीं, अपने जो मीन्स लाइक एक एक प्रदेश के अंदर थोड़ा टंग में वेरिएशन. अब जैसे आप जाओगे बंगाल में तो सब कुछ ओ बोलते हैं, वहां पे रामो बोलते हैं कभी कभी. हाँ, वो उनका प्रोनाउंसिएशन है. अब वो वेरी क्लियर, इट इज राम. राम पूरा है, राम भी नहीं है, म आधा नहीं है. राम, राम उनका नाम पूरा राम है. इसलिए जब इंग्लिश में लिखते हैं तो RAMA लिखते हैं. दैट डजंट मीन दैट रामा यू हैव टू से. राम, म इज फुल. If you have to say half also, you will write RAM. राम आधा म लिखना है हलंग के साथ तो राम लिख सकते हो RAM. बट राम पूरा बोलना है तो RAMA. But Jai Shri Ram में, don't say Jai Shri Rama. Jai Shri Ram. Writing also. Ram is the full word is Rama. The Barakadi when you say it is Ra and Ma full used. English is a word with only 26 letters, so you will have a lot of problems with English. Don't worry. That's the reason why Sanskrit we say. So Krishna, Krishna, जो सबको आकर्षित करता है, that is Krishna, है ना? So Krishna किस प्रकार आकर्षित करते हैं सबको? I think so we were discussing. बीच में मैंने कुछ 5 रस बोले थे तो सभी लोग मेरे को 12 रस, मैं बोले 12 रस भी है, कभी उसका समय आएगा तो जिक्र करूंगा, है ना? तो इसके लिए हमने छुपा के रखा. तो कृष्ण जब वर्ड आता है, कर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षक करते हैं वो होते हैं कृष्ण. तो कृष्ण को देख के हर कोई आकर्षित होता है. एक ऐसा प्रसंग आता है कृष्ण लीला में, जब कृष्ण, sorry, I'll have to come back to something. When Krishna walked into the arena of Rang Mahal after killing Kubilai Pida, means the mad elephant which was there. The mad elephant. After killing the mad elephant at the gate, he entered the Rang Mahal where Kansa had called him, because he sent Akrura and called Krishna to Mathura so that he can kill him. So when he entered there, so there were many persons sitting. Many kings were sitting, many Mathura Vasis were sitting, many, even Braj Vasis were sitting, Bal, Gopal, सभी लोग कोई ना कोई आए हुए, तो सभी लोग बैठे थे. सभी लोगों ने, युवती भी थे, लेडीज भी थी, ब्रज की महिलाएं भी थी और यहाँ की भी महिलाएं थी. जैसे ही उन्होंने कृष्ण को देखा तो सबके मन में अलग अलग प्रकार का आकर्षण आया. तो ये जो अलग अलग प्रकार का आकर्षण है, तो ये टोटल उस समय when everybody was present, सारे के सारे 12 रस आपको वहां देखने मिले. तो सबसे एक एक में रौद्र रस. सबसे पहले रौद्र रस में क्या था? किसने किसने एक्सपीरियंस किया था रौद्र रस? चाणूर और मुष्टिक ने. चाणूर और मुष्टिक ने, क्योंकि when they came, Krishna and Balram when they came, each of them had that one trunk of the Kubilai Pida, जो हाथी को मारा था उसका ट्रंक. और क्योंकि उसको मारा था, entire blood was smeared on their faces. They were looking much more beautiful even in the blood smeared faces. Otherwise, for us it will be very ghastly, yeah, horrible. We will understand that also. So 12 ras, mellow, different mellows in which Krishna can attract everybody. तो सबसे पहले means like 2 रस तो हम डिस्कस कर चुके थे, वात्सल्य और साक्य. वात्सल्य बोलते मदर फादर का
और साख्य में फ्रेंडशिप का हम लोग डिस्कस करते हैं. विल डिस्कस वेरी शॉर्टली ऑल अदर्स. रौद्र रस, चाणूर और मुष्टिक. उसके बाद में अद्भुत रस, अद्भुत, इनको देख के सब कुछ उनको अद्भुत लग रहा था. तो ये सारे मथुरा वासिस, हाँ, मथुरा वासिस उनको देख के लग रहे थे कहाँ से आए इस दोनों बच्चे, हम लोग तो कभी ऐसा देखे नहीं इन लोगों को, इतना ब्लड वगैरह इनके ऊपर लगा हुआ है, एंड स्टिल दे आर वॉकिंग. सो दे वर लाइक a bit थोड़ा astonished. So that is adbhut ras. Then shringar ras, Cupid. Who had experienced? The yuvatis of Mathura. They said, oh, such a beautiful boys. We have never seen such beautiful boys in our life. So now they experienced that. Madan Mohan. So Hasya ras then. Comedy. Who all experienced? The friends of Krishna. The friends of Krishna who were there. Gopas. They said, what these people looking at Krishna, they are doing like this. He is our friend, Brajvasi, and we are all village boys. And these city men, they are looking as if, they are astonished. So they started laughing. For them, it's like, he is my friend. I play with them, putting my hands on his shoulders, and I take him or he takes me. Adan Pradhan, they do Adan Pradhan. So they were, that comedy mode. Say, my friend, they are worried about my friend, like that. So Hasya Ras, they were experiencing that. And then वीर रस, chivalry जिसको हम बोलते हैं, कौन? The kings sitting with the Kamsa, they were experiencing this. They said, we have never seen, we have heard the stories, and these persons have killed the mad elephant outside and come inside. So, वीरता को वो लोग express कर रहे थे कि how chivalrous these two boys are. वीर. और उसके बाद में करुणा, करुणा, दया, जो आज अर्जुन की रस है. तो वो कौन फील कर रहा था उस समय? जो उनके मदर्स वगैरह साइड में जो गोपियां आई थी, बड़ी मदरली टाइप की गोपियां आई थी, एंड वो सब जो है सो, अरे these both are so small kids, what these Kamsa will do with these two guys. So daya, they got that daya bhav in them form. And then bhayanak, horror. Who saw this? Kamsa. Yeah, Kamsa saw his death coming to him. So he was horrified, like, the blood smeared, and with the trunks in their hand, they were walking in this way. So, he could see them as the death coming to them. So he was in that mood. Then Bhayanak. Bhayanak is Kamsa. Bhayanak is Kamsa. Then Bibhatsa. Bibhatsa is, in English, we call shock. So who were they? Some general Mathura men. Mathura men in public. Because when they see Kamsa, they used to do pranam. Or, dandat. He's the king, because ultimately we respect the king, right? So the original king was Ugrasen Maharaj, whom he had presented, and he himself took the throne. So for them, in front of the king, these two boys are going like this. So they were shocked. How can they disobey the orders of the king? So they were in that shocked mood. Vibhats. 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 व और ब भी लिख सकते हैं आप. VIBHA. VIBHATSA. Vibhats. Then Shantaras. Neutrality. Some who knew the Krishna's affairs experienced Shantarasa. They said, oh, nothing is going to happen. We know these two boys have always excelled in life. So we are cool. They'll be all right. So Shantarasa. Okay. And then Dasya. Dasya. Yeah. वाह, उसके अंदर कौन थे? पहले तो हनुमान जी हम समझते हैं राम के टाइम में. इसमें कौन थे? दास्य अर्थात वो जो मीन्स लाइक जो वृष्णिवंशी थे. वृष्णिवंशी अर्थात जो फादर के साइड जो भी वंशी थे, दे न्यू कि ये उग्रसेन को अंदर डाल दिया था कंसा, और इन दोनों को यहाँ से इन्होंने, इसके वजह से, कंस के वजह से कृष्णा हैड टू गो टू गोकुला. Now that same Krishna is coming back. We will serve him. Because they were Vrishnivanshis.
यदुवंश, हाँ ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों सेम ही है, बट दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या बोलते हैं, इनकी दो पत्नियां थी ना, तो उसमें हाँ, तो वो दोनों के तरफ से ऐसा वृष्णिवंशीज और यदुवंशीज दोनों का वैसे है, दोनों अर्थात उनके साइड वाले थे। इन लोगों को वो था कि भाई कैसे भी हमारे वापस जब आ रहे हैं तो हम इनको सर्व करेंगे, तो उनको सेवा का भाव था। तो कृष्ण और बलराम तो एक ही थे जो एंटर कर रहे थे, बट सो मेनी पीपल आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट मूड्स टू सर्व दैम। एक फ्रॉम नहीं था। कौन? किसने बोला? दोनों थे ना, उन दोनों को देख के क्या भाव आया, अलग अलग लोगों को अलग अलग भाव आया, वे थे तो एक ही, कृष्ण और बलराम एक एक व्यक्ति थे। मुझे कुछ, मैं कृष्ण बलराम को देख के मैं कुछ सोच रहा हूँ, वो कुछ सोच रहे, ये कुछ सोच रहे, ये मीनिंग बता रहा हूँ मैं। तो ये 12 प्रकार के रस है, जो लास्ट टाइम भी बात उठी थी, तो मैं बोला उसको आगे कवर करेंगे, तो ये बात इस पे कवर कर रहा हूँ मैं, कृष्ण। तो कृष्ण इस प्रकार आकर्षित करते हैं हर किसी को। सो इन दिस वे अट्रैक्ट्स ऑल द सोल्स. So he comes here on this planet so that he can do leelas, he can attract all the souls and take them back to Godhead. So this is the entire purpose. So that is why he is called Swajanam. That is why he is the best Swajana for us. Huh? So seeing all this, he is the best Swajana. But seeing all this Swajanam near him, Yudsam Samupastitim, all in the fighting spirit, what happens? So seeing all these persons, he was attached because these are my father-in-laws, my mother-in-law, my father-in-laws, my mamas, my chachas, my father. So I have to kill all this. अभी प्रश्न पूछा था ना बाल कि why did Arjuna, when he fought same Kauravas during Virat Yuddha, he did not get all this remorse. He did not feel remorseful then, and why is he feeling now? Because now he has to kill them. That was the main point. So looking at that, his heart felt with compassion. Once the heart was felt with compassion, आप ऊपर आ जाइए कुर्सी पे. Once the heart is felt with compassion, two things will happen. So that's outcomes. When any action has a reaction, बोलते हैं ना. So when the action of this happens in our body, that is the karuna ras, when it happens, the two effects comes out. शरीर में कंपन, सीदंती मम गात्राणि. सो शरीर में कंपन, मेरे पैर कांपने लग जाते हैं. आप भी कभी ऐसा देखते हो अपने, अब किसी को पता चलता है कि फलाने गुजरने वाले हैं, ऑलरेडी ऐसा हृदय कांपने लग जाता है, कुछ अनिष्ट होने वाला है. सो यू विल स्टार्ट शिवरिंग. सो शिवरिंग एंड योर माउथ ड्राइज अप, you cannot talk, your throat chokes up, you cannot. So these two effects automatically happens. It happens in our life also, and that is happened. वो आगे चल के आएगा. आगे भी बहुत सारे अभी तत्व है, दो समझ लो आज, क्योंकि आज जो दो बताए तो आज दो समझ लेते हैं, फिर हम खत्म करते हैं. तो ये दोनों इफेक्ट है. तो ये शिला प्रभुपाद इसके ऊपर लिखते हैं कि these two effects which have come, that is सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति, these are दैवी gunas. Again the modes comes into picture. So we understood, the mode is very important in life, because this entire material thing which we are into is controlled by three modes of material nature. Durga, we understood all those, right? So this modes comes into picture. So Srila Prabhupada, this is because of his Daivi Guna. Daivi Guna means godly nature. So there are two types of natures, godly nature and asuric nature. और इसके लिए एक पूरा चैप्टर है आगे चल के. तो 16.1 to 3 के अंदर all godly natures mentioned है. 16 चैप्टर का फर्स्ट 3 श्लोक में all the godly श्लोक्स mentioned है. उसके अंदर एक वर्ड आता है, उसके ऊपर आता है पारुष्यम. सॉरी, नॉट पारुष्यम, मार्दवन. मार्दवा 16.1 आप खोलोगे तो उसमें मार्दवा बल के शब्द आता है. देयर आर ऑल 16 अराउंड 20 godly qualities have been mentioned which a person can experience, in which this was Arjuna was having this compassion, that was mardavam, gentleness or compassion. 16.1 बड़ा है. Yes, this one. Abhyam. हाँ, मार्दवम. Arjavam.
नहीं आर्जवम तो है 18वां है वो आर्दमम यस दया या भूतेषु मार्दवम जेंटलनेस तो वो कंपैशन है और उसके अगले श्लोक में आसुरिक क्वालिटीज भी मेंशन्ड है जिसमें पारुष्यम बोल के शब्द है उसका मतलब है कठोरता हार्शनेस फोर्थ में 16.4 तो ये दोनों का हमको मीनिंग समझना है ठीक है तो कंस कठोर था और अर्जुन कोमल था कंस के पास कठोरता थी लेकिन ये गुण ऐसे परमानेंट नहीं रहते these gunas are not permanent कंस के पास कठोर गुण थे लेकिन फिर भी जब पहला बच्चा हुआ तो उसके पास पहले उसने कहा कि मुझे इसको मारना नहीं है दया थी उसको मैं 8वें बच्चे को ही मारूंगा परंतु बीच में नारद जी मुझे आके बोलते हैं सर्कल दिखा के बोलते हैं अब इसमें से 8 कौन सा है बता तब जाके वो सारे 8 को मारना शुरू करते हैं क्योंकि वे उसका एक अलग स्टोरी था उनको फ्री करना था वो भी पुराने श्राप से पीड़ित थे उनको फ्री करना था तो और वैसे ही अर्जुन अभी युद्ध कर रहा है तो क्या ये कठोरता में नहीं आता है क्या राइट नाउ अर्जुन इज गोइंग टू किल एवरीबॉडी he is going to fight and kill everybody so whether that will be an asuric guna then yeah so the effect has to be known always so that is why Srila Prabhupada is writing that but that is why that in fact Krishna already confirms this go into 16.5 ठीक है आप बंद कर दिया उसी में 5 में जाइए 16.5 में जाइए they will get it clear there that's why Srila Prabhupada is writing here because Arjuna is not having हाँ उसका ये पढ़िए तात्पर्य पढ़िए दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है हे पांडुपुत्र तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे। हाँ कौन बोल रहा है कृष्ण बोल रहा है कृष्ण बोल रहे हैं पांडु पुत्र अर्जुन डोंट वरी यू हैव बीन बोर्न ऑफ दिस दिव्य क्वालिटीज you don't have to worry so and just because now he is going to kill his relatives that doesn't mean that he is asuric he has to understand he is a kshatriya and kshatriya yuddhe cha apalayanam he cannot run away from the battlefield so he has to fight and that fight has happened only after all the roads were closed for the peace treaty right so that is the reason he is when he is killing all his kingsmen, well, his relatives, he is not doing adharma. We'll understand how aage chal ke he is not doing adharma. There are quite a few things. But here we have to understand only thing is, these are the qualities coming out of the divine nature. दैवी गुणों के वजह से ये qualities आती है. तो इसके लिए we have to understand and get out of it as soon as possible. इसीलिए जब घर में डेथ होती है तो क्या होते हैं कोई बड़ा आके बोलता है ठीक है उठाओ इनको लेके चलना है why because we cannot because that will never end once you take and go automatically remorseness also goes today you ask me come on your father has died start crying I can't it's more than 15 years I can't I can get compassion but I cannot cry right but on the same day if anybody says don't cry also automatically cry would come out these are natural. So these Daivi gunas and Asuric gunas which come into different pravrittis, they are natural. Sahaj hai ye. They are very natural. You cannot avoid them, but you have to learn to how to control them. So bade log hote hain, sometimes elderly, fatherly person, they will pester the child. Do this, do this, do this. He doesn't do. Then sometimes they have to become kathor and give one slap and say, you do this. Right? How many of you children? हाँ मम्मी पापा ने मारा है कभी तो इसीलिए वो डिग्री बहुत जरूरी है प्रभु इसीलिए वो तो ये बहुत जरूरी है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिग्री यस प्रभु हमारे यहाँ पिटाई नहीं होती थी पिटाई होती थी या तो इसीलिए तो हम दैवी गुणों के रहते हुए भी वी मे हैव टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ हार्शनेस that will not deviate that we are into asuric qualities because that is for the betterment of the so now Arjuna is also going into that stage. Krishna will come a little bit harsher later. He'll come very first look itself he'll give him blasting
हम समझेंगे उस बात को, अभी नहीं लेना चाहता हूं मैं, बट या One question is, when a bhakta sees his Lord, yes then he will also go through the same experience. yes The eyes in the yes ears, ashru yes and then there will be the shaking of the legs. heart yes. So, what would that be qualified? That is the separate qualification. no. That is also that is the sattvic guna only. That will happen out of the love and affection you have with the God. That will happen. That's what. So here also the relatives. That is the original love. That's what I'm. You exactly hit the right point. That is suhrud. That is what Krishna is telling. I am the suhrud for everybody of you. Suhrudam sarva bhutanam. You should have the attachment to me rather than all these kingsmen. So exactly that is where. So where he is hitting that point is that only you are getting this kind of remorselessness. He didn't hit now. He'll start hitting in the second chapter. We will get all the answers. But this is one of the option where going into sadness. These two things will happen first. Your body starts shaking and your mouth gets dried up. So इसीलिए तो जब ये अच्छा उसके अंदर हम when we say these are Daivi gunas, that doesn't mean that we will not get Asuric gunas, but whatever Asuric guna come, that has to be in a controlled way. So that degree has to be very well established. You cannot beat a person in such a way that he then leaves you and go away. उसको इतना भी दूर नहीं कर सकते, बट उसको कंट्रोल करने के हिसाब से थोड़ा भक्तों में भी होता है ऐसा, कई बार होता है 16 राउंड नहीं किए हैं तो कभी कभी शिक्षा गुरु थोड़ा बहुत बोलता है छोड़ो मत, कभी कभी है टेम्पल प्रेसिडेंट वगैरह रहते हैं, कभी कभी क्रोध में बोलते हैं, तो दैट डजंट मीन आसुरी गुण आ गया उनके इसमें. सो ये गुण तो हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो गुण तो हमारे ऊपर हावी होंगे. हमारी बॉडी भी ये 3 गुणों से प्रभावित है. ये 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए कृष्ण पूरा ये भगवद गीता है, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो अर्जुन, उसका एक आगे आएगा. तो ये है, तो इसीलिए एक श्लोक भी प्रभुपाद ने इसमें कोट किया है ना, जो अभी आप पढ़ रहे थे हम लोग, कि ये है श्लोक भागवतम का 5.18.12, अर्थात ये है क्या बोलते हैं इनके या जम्बू द्वीप के विभिन्न राजा जब ये सारी अपनी ये पेश कर रहे थे, द वेरियस किंग्स, तो कृष्णा दैट टाइम दे सेज दिस दैट one who has the unflinching devotion for the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods. दैवी गुण उनमें रहते ही है. But one who is not a devotee of Lord has only material qualifications that are of little value. This is because he is hovering on the mental plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. Exactly your answer. A devotee will have faced the same good qualities effect of demigod, because he is a devotee, he can understand, because he is my Lord. And if he is not a devotee, he will be attracted to the material opulences. Oh, so nice temple they have constructed. Oh, the soothing effect. I felt very nice inside. Oh, I had nice prasadam, and then he goes away, because he is left only with the material aspect. What is there in the DT? What DT dress has worn? What DT has worn the earrings? What kind of mala DT has worn? All those, they will not get attracted. Whereas the bhakta will see all those and get attracted. So this is the difference in seeing. When you go to temple, you have to see the Lord from the toe till the head slowly. From the toe till the head. And then feel what. And then somebody asks you also, you will remember what kind of dress did he wear, what kind of mala did he wear. Sometimes we will not know, because we have not seen it in that deep. Whereas mandir, uske 3-4 room bade the. That is external energy. So, but what happens when we go to temple and when we are praying, our eyes automatically get closed. Okay. Okay. No problem. You can still think about them, that feature. Before closing, you see that thing and close and do not an issue. But generally वही होता है कि आंखें निहार के भगवान को, फिर आप भले ही प्रणाम करते हो तो आंखें बंद करके अंदर से मेंटली जो भी आपको प्रणाम करना है, जो भी आपका है वार्तालाप भगवान से करना है, वो कर सकते हो, क्योंकि आपके हृदय में भगवान तो सुनने वाले वही हैं. परंतु सामने आपको देखने का, स्वरूप देखने का वो मौका दे रहे हैं, इसलिए देखना चाहिए. नहीं देखते हैं, देखने की भावना से ही जाते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि भौतिक जगत में अभी काफी अशुद्धता है ना, इसलिए भौतिक जगत की चेतना हमें खींचती है ज्यादा. लेकिन मंदिर इसलिए जाओ बोलते हैं, पुराने मंदिर इसलिए जाओ बोलते हैं ताकि उसमें वो चेतना भरी हुई होती है. भगवान के जो विग्रह स्थापित किए जाते हैं और जो मंदिर का जो डोम बनाया जाता है, ये सब जो है पॉजिटिव एनर्जी उसमें फ्लो हो और भगवान का आपको इफेक्ट पड़े, उसके ऊपर हिसाब से बनाया होता है. सो असुरता में भी कठोरता का ये होता है, और
स्वाभाविक गुण भी होते हैं, परंतु आसुरिक क्वालिटी वाले होते हैं, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द लॉर्ड। और भक्त के अंदर भी आसुरिक क्वालिटी होते हैं, बट दे अंडरस्टैंड द लॉर्ड। सो ये डिफरेंस है इन दोनों। तो इसीलिए सुहृद का मीनिंग समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो एक और स्वजन का एक और दूसरा अर्थ है, कृष्ण सभी प्राणियों की आत्मा है। ये तो हमने समझा ही था, है ना, सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है ना। तो इसीलिए उनको प्रसन्न किया तो हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है, इसीलिए उनको प्रसन्न किया, दूसरों को प्रसन्न करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको प्रसन्न किया तो हमें ऑटोमेटिकली प्रसन्नता का अनुभव हो जाएगा। तो घर में एक बड़े हैं, दादा को प्रसन्न कर दिया तो पिताजी को, चाचा जी को, इनको अलग से प्रसन्न करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है ना। ऑटोमेटिकली दादा खुश हो गए तो पिताजी बोलेंगे यार मेरे पोते ने दादा को प्रणाम किया, बहुत खुश हो गए। तो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इसीलिए अर्जुन को केवल कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति होनी चाहिए, इसीलिए और किसी के प्रति उसकी आसक्ति होनी नहीं चाहिए। ये मीनिंग देते हुए ये दो लक्षण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन देगा। आज तो उसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं, लक्षण प्रकट होने के बाद वो कारण बताएगा कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूँ। इस प्रकार भगवत गीता आगे बढ़ेगी। किसी का कोई प्रश्न, यानी कुछ डाउट रह गया, कुछ उसमें मैंने कुछ छोड़ दिया है, इसमें से कुछ छूट गया है तो वो आप तो ऐड कर सकते हैं। आप तो मेरे से बहुत पहले से आप। हरे कृष्ण। एनी कोई डाउट माता जी? हाँ नहीं, हरी बस बिल्कुल समझ में आ गया, फिर बिल्कुल समझ में नहीं आया, दो चीजें हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत हाई फाई बोल दिया, हमको पता नहीं चला, क्योंकि धीरे धीरे तत्व आएंगे अब आगे। अभी तक स्टोरीज चल रही थी ना, कभी अब धीरे धीरे तत्व आएंगे। सो यू हैव टू रियली गेट सीरियस टू अंडरस्टैंड। So he is giving now, he'll give all different kinds of reasons now. So we have to go slow on that. तो कुछ नहीं है तो श्रीला प्रभुपाद की जय।